आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यीशु राजा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और एक वचन के लिए आपने आपकी अगुवाई से जो प्रचार करवा रहे हो प्रभु, जो प्रचार अभी मैं करने जा रहा हूँ प्रभु, आपकी जवान से, आपकी उपस्थिति से, पूरी तरह आपकी निगरानी में और बाइबल की सही कंटेक्स्ट का साथ, सही वचन का शिक्षा का साथ मैं मसीह जनता तक, हर एक यीशु विश्वासी तक, तेरे दास दासी तक, हर एक चर्चों तक ये सुसमाचार, ये प्रचार, जो कि उत्पत्ति का 3 अध्याय 23 नंबर वचन में प्रैक्टिकल हुआ क्या था, ये चीज मैं बताने पाऊँ और समझाने पाऊँ और सबका आत्मिक आंखें प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का अगुवाई से खोलने दे प्रभु जी। मैं चाहता हूँ प्रभु ये वचन तेरी उपस्थिति से, तेरी निगरानी में पूरी तरह प्रचार होने पाए प्रभु जी। आदर सम्मान महिमा सब आपको देते हुए प्रभु यीशु तेरे नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करे, आमीन। सबको स्वागत करता हूं और एक भी छोटे कॉन्सेप्ट का साथ, छोटे वीडियो का साथ, जो कि जेनेसिस उत्पत्ति का अध्याय 3 अध्याय 23 नंबर वचन, जेनेसिस 3:23 में क्या हुआ था ये पता है आप सबको, लेकिन इसको सही तरह मैं समझता हूँ और एक बार दोबारा दोहराऊं और सही कॉन्टेक्स्ट के साथ इस एक्चुअली आपको जानना जरूरी है, जो कि ये लिखा है उत्पत्ति 3 अध्याय 23 नंबर वचन में। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन नाम की वाटिका में से निकाल दिया। किसको? आदम और हवा को अदन की वाटिका में जो रखा था उससे निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्यों? परमेश्वर ने देखा कि आदम बिगड़ चुका था, आदम जात पूरी बिगाड़ चुकी थी, और इसी वजह से इस वाटिका में जो परमेश्वर रचा था उस वाटिका में उसको रहने का और कोई जगह नहीं था, जो कि परमेश्वर का आज्ञा तोड़ा था। इसी वजह से परमेश्वर ये अदन नाम की वाटिका से आदम को, उसका मतलब पूरी आदम जात को, उसका मतलब पूरी मानव जाति को इस वाटिका का दरवाजा से निकाल दिया। आप जानते हैं यह आदम जात को रख नहीं सकता उस वाटिका में, उसी वजह से परमेश्वर ने उसको आदम की वाटिका से निकाल दिया। और परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को पहरा देने के लिए वाटिका के चारों ओर के ये घुस ना सके। कौन? आदम जात और घुस ना सके, उसीलिए तलवार घूमती थी। आदम की वाटिका का चारों ओर तलवार घूमती थी। दूसरे शब्दों में वो दरवाजा बंद हो जाएगा। दूसरे शब्दों में वो दरवाजा बंद हो जाएगा, और वो दरवाजा बंद हो गया। किसने? परमेश्वर ने बंद कर दी। किसके लिए? आदम के लिए। आदम मतलब पूरी मानव जाति, पूरी मानव जाति, इसमें मानव जाति का दरवाजा बंद हो गया इस वाटिका में। इस किसके लिए? आदम जाति के लिए और आदम हवा के लिए। तो परमेश्वर को धन्यवाद है, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो इस क्रिसमस के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि ये 25 या 24 या 26 कोई भी डेट जो क्योंकि मैं ये डेट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल में पूरी उसका रिकॉर्ड नहीं है। बाइबल में एग्जैक्ट कोई क्रिसमस का डेट एग्जैक्ट नहीं है, तो इसी वजह से 24 हो कोई एतराज नहीं, 25 हो कोई एतराज नहीं, और 26 भी हो क्यों एतराज नहीं है, लेकिन मानते आ रहा है 25 दिसंबर को। तो ये डेट का कोई बाइबल में सबूत, पक्का सबूत नहीं है और पक्का ठोस प्रमाण भी नहीं है, और बाइबल का हिस्ट्री में भी ये डेट का कोई पता नहीं है। तो अगर 25 दिसंबर वही दिन है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि पूरे मानव जाति
नट खिस्टान अभी पूरे मानव जाति, यहाँ आप नट खिस्टान और नट जूइश नट खिस्टान्स, पूरी मानव जाति की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे मानव जाति की बात हो रही है। आदम जात मतलब पूरे मानव जाति की बात हो रहा है। तो दरवाजा पे आने का एक ही मौका, जो दरवाजा आदम की गलती की वजह से परमेश्वर ने बंद कर दिया था, उसी दरवाजा में फिर एक बार आने का मौका मिल रहा है। इसी वजह से परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को शाबाशी दीजिए, परमेश्वर का जय जयकार कीजिए, परमेश्वर का आराधना कीजिए, क्योंकि ये जो दरवाजा बंद हो गया था, यीशु को क्रूस पे चढ़ने का बाद, यीशु क्रूस पे मरते ही, यीशु को क्रूस पे बलिदान देते ही, जैसे मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा था, वैसे ही पूरे मानव जाति के लिए ये दरवाजा फिर से खुल गया। तो तब जाकर यीशु कहते हैं, जॉन चैप्टर 10 अध्याय 7 नंबर वचन में यीशु कहते हैं, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यीशु कहते हैं, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। इसका मतलब आई एम द डोर। आपको पता है, यीशु अपने भेड़ों को खुद दरवाजा बनाकर, खुद दरवाजा बनकर, भारत हो या महाराष्ट्र हो, नेपाल हो या भूटान हो, कलकत्ता हो या उड़ीसा, यूपी हो, एमपी हो और कर्नाटका हो, केरल हो, दुनिया का हर देश में, अर्थात पूरे विश्व में जहाँ जहाँ यीशु की कलीसिया है, उन लोगों के लिए दरवाजा है यीशु। उन लोगों के लिए दरवाजा है यीशु। ये बातें को आपको पूरे मानव जाति के लिए ये यीशु दरवाजा खोल दिया। इसलिए लिखा है, मैं भेड़ों का द्वार हूँ। तो आई एम द डोर। तो ये द्वार सबके लिए खुला है। मत्ती का किताब 1 अध्याय 21 नंबर वचन अगर देखोगे, वो पुत्रो जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह अपने मनुष्यों का पापियों का उद्धार के लिए अपने सूली पे चढ़ा है। आप पूरे मानव जाति का पाप को उठाने के लिए सूली पे चढ़ा है, चाहे कोई कहीं किसी का भी कौम से हो क्यों ना हो, पूरे मानव जाति के लिए पापों का उद्धार के लिए यीशु मसीह उद्धार करेगा। ये दरवाजा आप लोगों के लिए आज भी, जो वीडियो देख रहे हो, जो वीडियो को देखोगे, जो जहाँ तक इन प्रचार को सुनोगे, ये आज भी ये दरवाजा आपके लिए खुला है। आपका पाप को लेने का एक ही मात्र शख्स है, वो है यीशु मसीह, क्योंकि आप पूरे मानव जाति के लिए पाप के लिए मरा यीशु ने क्रूस पे। तो आपको ये दरवाजा आज भी खुला है, पूरी मानव जाति के लिए आज भी ये खुला है। तो जितने अभी देख रहे हो या सुन रहे हो, मेरा मैसेज क्रिसमस का ऊपर आप लोगों के लिए ये है, क्या इस दरवाजा पे जो मानव जाति के लिए बंद हो गया था, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रहा है, तो ये और धर्म का चक्कर में मत पड़िए। मैं कहता हूँ, कोई धर्म का चक्कर में मत पड़िए। आप कहोगे हम तो हिंदू है, आप कहोगे हम तो मुस्लिम है, आप कहोगे हम तो क्रिश्चियन है, आप कहोगे मैं तो बुद्धिस्ट है। कोई धर्म का चक्कर में मत पड़िए। आप धर्म से बाहर आको, आप जहाँ हो उससे बाहर आको, निकल कर ये प्रचार को, ये कंसेप्ट को, ये बातों को, परमेश्वर का बातें को, ये परमेश्वर का वचन को अगर
अगर समझ में आ रहा है आपको तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोच बूझ का साथ इस प्रचार को सुनो और परमेश्वर का वचन का साथ आप इसको समझो। जो परमेश्वर हर एक मानव जाति के लिए, हर एक मनुष्य के लिए एक ही रास्ता खुला है। जो रास्ता परमेश्वर ने बंद कर दिया था, जो रास्ता आदम और हवा का पाप का वजह से बंद हो गया था, वो रास्ता फिर दोबारा यीशु मसीह क्रूस पे मरते ही, यीशु मसीह क्रूस पे सूली पर चढ़ते ही जैसा मंदिर का पर्दा फट कर ऊपर से नीचे तक हो गया था, उसी तरह जो दरवाजा है वो दरवाजा खुद बनकर आपका सामने खड़ा है, आपका सामने खड़ा है। यीशु मसीह ये दूसरा आदम बनकर आया, आदम को यहाँ तक निकाला, जहाँ से आदम को निकाला था ये दूसरा आदम बनकर आया था। तो पहला आदम फेल हुआ था, पहला मनुष्य आदम और हवा फेल हुआ था, दूसरा आदम बनकर यीशु मसीह आया आपका सामने और हमको कहते हैं मैं वो दरवाजा हूँ। जो मुझे विश्वास करेगा, जो मुझे विश्वास करेगा, जो मेरी वचनों का द्वारा चलेगा, जो मेरी वचनों का द्वारा अपने जिंदगी को निभाएगा, मैं उसका पाप का क्षमा करूंगा और मैं ही उन डोर हूँ। उसी दरवाजा से ही आपको पिता का पास जाना है, उसी दरवाजा से ही आपको अनंत जीवन तक पहुंचना है। तो मैं आई एम द डोर, इनको मैं फिर से अंदर ला भी सकता हूँ या लेकर जा भी सकता हूँ। कौन? यीशु मसीह कह रहा है। तो जब ये सब हो रहा था ना, जब ये सब इंसिडेंट, ये सब घटना हो रहा था, जैसा कि लूक 2 अध्याय 8 नंबर वचन से आप जब नीचे पढ़ते जाओगे, जब ये सब हो रहा था, जब मरियम बच्चा पैदा कर चुकी, उसी अगले क्षण में और जो कुछ मिनटों का बाद कि कुछ गडेरियो वहाँ पे थे जो रात के समय पे अपने भेड़ और बकरियों को चरवा रहे थे। तो ये जो भेड़ बकरी की रखवाली करते थे, जो उसको रखवाली करते थे, दी जाती थी, उसको रखवाली करने के लिए जो दी जाती थी, उनके लिए जो बलि दे जाती थी, उन भेड़ बकरियों को उनके एक चरवा थे और स्वर्गदूत आकर कहते हैं उस गडरियों को, और स्वर्गदूत आको कहते उस गडरियों को कहते हैं कि उन गडरियों को कि देखो तुम लोगों के लिए एक अच्छा सुसमाचार है। किसको? गडरियों को। कौन कह रहा है? स्वर्गदूत पूरे स्वर्ग से उतार को आको उन गडरियों को करवा रहे थे, जो भेड़ बकरी को चरवा रहे थे, उनको कह रहे थे तुम सब के लिए एक सुसमाचार है कि देखो तुम लोगों के लिए एक अच्छा सुसमाचार है। अब तुम जो भेड़ बकरी को चरवा रहे हो, जो भेड़ बकरी को बलि के लिए तैयार कर रहे हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनकी तुम रखवाली कर रहे हो इनका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक परफेक्ट ब्लड, एक परफेक्ट लहू और मेमना मिल चुका है, वो की पैदा हो चुका है पृथ्वी पे, और पृथ्वी पे हो चुका है। अब किसी प्रकार के दूसरे जीव जंतु और जानवर की बोली की जरूरत नहीं है। कहते हैं स्वर्गदूतों में कहते हैं कि क्योंकि एक परफेक्ट ब्लड और मेमना मिल चुका है और पैदा हो चुके हैं, पृथ्वी पे हो चुका है, और किसी प्रकार के दूसरे जीव जंतु जानवर की बोली की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं स्वर्गदूतों में उसकी कहा उससे कहा मत डर कि मैं तुम्हें बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए मैं आज जो प्रचार कर रहा हूँ, ये कोई क्रिश्चियन यूनिटी का प्रचार नहीं है। मैं आज जो प्रचार कर रहा हूँ ये पूरे मानव जाति का एक मनुष्य के लिए परमेश्वर आपके लिए वचन दिया है, जो कि यहाँ लिखा है सब लोगों के लिए।
यहाँ नॉट क्रिश्चियंस, नॉट कोई जूइश, नॉट कोई यहूदी, नॉट कोई हिंदू, नॉट कोई मुस्लिम, सबके लिए ये वचन दिया है परमेश्वर ने। कहते हैं स्वर्गदूतों से उससे कहा मत डर कि मैं तुम्हें बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए ये सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद का संतान, दाऊद का नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। तो आपका जो देख रहे हो, आपका उद्धारकर्ता, पूरी मानव जाति का उद्धारकर्ता सब यीशु मसीह है। पूरे मानव जाति का उद्धारकर्ता यीशु जन्मा है और वही मसीह प्रभु है, और वही मसीह प्रभु है, और वही मसीह प्रभु है। उसका तुम्हारे लिए पता है। ये बालकों को पाओगे, ये बालकों को पाओगे जो कपड़े में लिपटा हुआ एक बालक को पाओगे, चरनी में पड़ा पाओगे। तब एक स्वर्गदूतों के साथ, स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर का स्तुति करते ही एक कहते हुए दिखाई दिए। आकाश में परमेश्वर की महिमा, आकाश में उस टाइम परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मनुष्यों में पूरे का पूरे स्वर्गदूत आ गया नीचे, पूरे का पूरे स्वर्गदूत नीचे आ गया। परमेश्वर का एक दल नीचे आ गया और उसने गीत गाए और उन्हें गवाही दी। उन्हें कहा कि और किसी जानवर की बलि की जरूरत नहीं, क्योंकि मानव जाति को लिए आदम की वाटिका से निकाल दिया था, जिसको जो आदम की वाटिका से निकाल दिया था उनके लिए एक दरवाजा बनकर फिर वापस कोई आ गया। वो है हमारा यीशु, वो है हमारा मसीह प्रभु। तो पूरे मानव जाति के लिए, पाप के लिए यीशु मसीह सूली पे चढ़ा, यीशु मसीह अपना प्राण दी, यीशु मसीह अपना प्राण को त्याग दी पूरे मानव जाति के लिए। और यीशु ही है आपका उद्धार करता। ये पूरे मानव जाति के लिए उद्धारकर्ता बनकर आया। जो दरवाजा बंद हो गया था आदम गलती की वजह से, आदम हवा की गलती की वजह से, वो दरवाजा फिर कोई मनुष्य यीशु मसीह पृथ्वी पर आकर सूली पर चढ़कर आपके लिए खोल दिया। आप अगर यीशु पे विश्वास करोगे, आप अगर यीशु का वचन पे विश्वास करोगे, आप अगर यीशु का वचन को लेकर जिंदगी को निभाइए, आप अगर यीशु को विश्वास करके पूरे जिंदगी मसीह का जिंदगी जियोगे, तो आपका उद्धार पक्की है। यीशु कहता है वो भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ, आई एम द डोर। इस डोर में आपको, इस दरवाजा में आपको जाना है, इस दरवाजा का द्वारा आपका उद्धार है। तो देखो जॉन चैप्टर 1 अध्याय 29 नंबर वचन में लिखा है, जो जॉन बैप्टिस्ट कहता है कि उसी दूसरे दिन उसने यीशु को अपने ओर आते हुए देखकर कहा, देख ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो जॉन द बैप्टिस्ट भी गवाही दी, पूरे स्वर्गदूत गवाही दी और आराधना की परमेश्वर की, जो यही मसीहा है, यही मसीह प्रभु है जो पूरे जग मानव जाति की पाप की उद्धार करता है। ये तो मैं ये इसको क्लियर बताना चाहता हूँ। ये वो मेमना है और ये वो मेमना है, ये वो मेमना है। कितनी अद्भुत परिकल्पना, कितने अद्भुत परिकल्पना परमेश्वर ने आप लोगों तक पहुंचाना चाहता है। एक सुसमाचार का द्वारा, एक दासी का द्वारा, एक प्रचारक का द्वारा, जो कि पूरे मानव जाति का उद्धार इनसे ही हो सकता है। एक मेमना काटा था आदम की वाटिका पे और वो था टेम्पोररी ब्लड। एक मेमना काटा था आदम की वाटिका पे, वो था टेम्पोररी ब्लड। और एक मेमना काटा था क्रूस का ऊपर, वो था परमानेंट ब्लड।
बात को आप समझिए, बात को आप जितना गहरी आत्मिक बातें हैं इसमें परमेश्वर आपको देना चाह रहा है, इसका द्वारा आप अपने ज़िंदगी को, अपने ज़िंदगी का दरवाज़ा को खोलिए और देखिए ये वचन क्या कहते हैं। एक मेमना काटा था आदम की वाटिका पे, वो था टेम्पोरली ब्लड, और एक मेमना काटा था क्रूस का ऊपर जो कि परमानेंटली ब्लड। जो मेमना काटा था आदम की वाटिका में, उसका जो कपड़ा था वो टेम्पोररी था, लेकिन जो कपड़ा यीशु देता है, जो कपड़ा यीशु देता है वो कपड़ा परमानेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बातों को समझे। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग परमेश्वर का महिमा को समझे, आप सब लोग परमेश्वर का इच्छा को समझे, आप सब लोग परमेश्वर का वचन को समझे। और आप एक कल्पना कीजिए, आप जहाँ कहीं से भी वीडियो को देख रहे हो, आप जो सब लोग फेसबुक में, यूट्यूब में जुड़े हो, आप सब लोगों के लिए मैं स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु का इस प्रचार सुनने के लिए। और इस प्रचार का द्वारा आप अपने आत्मिक उन्नति कर रहे हो, आत्मिक जिंदगी का मकसद को पूरा कर रहे हो और प्रभु में मजबूत हो रहे हो। आप सब के लिए स्वागत करता हूँ। लेकिन एक कल्पना कीजिए कि पूरे मानव जाति जब मर के, पूरे मानव जाति एक एक इंसान जब मर के स्वर्ग का दरवाजे पर खड़ी होगा, जब स्वर्ग का दरवाजे पे खड़ी होगा, कल्पना कीजिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे पारसी हो, यहूदी हो, क्रिश्चियंस हो, और आज का डेट में 800 करोड़ लोग पीपुल जो है, 800 करोड़ जो लोग है, इन सब को पूरे का पूरे जब मानव जाति जब पूरे मर को गेट पे, सर का गेट पे, दरवाजा पे सामने खड़ी है, आपको पता है ये सब, हम सब आपस में खड़ा रहेंगे, हम सब एक साथ आपस में खड़ा रहेगा तो आसानी से पहचान ले कि किसका उद्धार हुआ है, किसका उद्धार हुआ है और किसका नहीं हुआ है, कौन मसीह का है और कौन मसीह का नहीं है। क्योंकि सब जब हम सब मर को वहाँ पर खड़ा रहेंगे ना, तो हिम्मत है तो सुनो, क्योंकि कईयों के बदन में उस टाइम कपड़ा नहीं होंगे, कईयों के बदन में उस टाइम कपड़ा नहीं होंगे, और कपड़ा उसका बदन में होंगे जिसका उद्धार हो चुका है। तो आपको आपका पाप का उद्धार यहीं से ही यीशु को स्वीकार कर को जाना है, तभी आप वहाँ आप सुरक्षित हो, नहीं तो पूरे अनंत काल के लिए नंगा रह जाओगे पूरे अनंत टाइम के लिए, अनंत जीवन के लिए। क्योंकि जिसने इस मेमना को मारकर उसका कपड़ा अपने बदन पे लिया है, तो जो यीशु को विश्वास किया है अपने बदन पे उस कपड़ा लिया है। तो पहला तीमुथियुस 1:15 पौलुस कहता है ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के लिए योग्य है कि मसीह प्रभु पाप की उद्धार करने के लिए जगत में आया है। आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, आप जहाँ कहीं से भी सुन रहे हो, आप जहाँ कहीं से भी सुनोगे, ये सच बात है। पौलुस कहता है कि ये बात सच है और ये हर प्रकार से मानने के लिए योग्य है, क्योंकि मसीह यीशु ही पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। तो दोस्तों, इस बात अभी जो आप मुझे देख रहे हो इस वक्त, तो हर जो देखोगे फेसबुक हो, यूट्यूब में अपलोड होने का बाद भी देख रहे हो, मेरा ये आप लोगों से सीधा सवाल है, क्या क्रिसमस का असली अर्थ
या मकसद को आप समझे तो सही, अगर समझे इस कंसेप्ट को पूरे वीडियो का द्वारा आप समझे तो मैं आप परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो आपकी आंखें खोला। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो आपकी हृदय को ये बात को, ये वचन को, जीवित वचन को समझने के लिए परमेश्वर की सहयोगिता आपका पर हुआ। अगर नहीं समझे तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि आप नहीं समझे तो आपको समझना ये जरूरी है कि तो जो काला दिन में अगर नहीं समझे, मैं और एक बार समझाता हूँ, नहीं समझे जो काला दिन जब आदम और हवा परमेश्वर की नज़र में नंगा मिला, नेकेट मिला था, नेकेट मिला पाया था, नंगा मिला था, तो उन परमेश्वर का नज़र में, लेकिन उस मसीह का पैदा होने से वजह से, इस यीशु का पैदा होने से वजह से और क्रिसमस के वजह से वो कपड़ा, उस महिमा के कपड़ा जो कपड़ा लूसीफर ने छीन लिया था, जो कपड़ा लूसीफर ने उतार दिया था, किससे? आदम और आदम जात की और उसकी जो हवा, उसकी जो पत्नी था, तो वो कपड़ा फिर से आपका बदन में आ सकता है। और क्या ये कपड़ा आपको चाहिए? मेरा सीधा सीधा सवाल है, जितने आप सब लोग देख रहे हो, मेरा सीधा सीधा जवाब है, सवाल है आप सब लोग के लिए, जो पूरे मानव जाति को परमेश्वर ने आदम और हवा का गलती का वजह से, लूसीफर का प्रलोभन का वजह से जो कपड़ा आपसे छीन लिया गया था, जो आप नंगा दिखते थे परमेश्वर का नज़र में, जो भटिका का दरवाजा बंद हो गया था, आज ये मसीहा का वजह से, आज ये मसीहा क्रूस पे चलने का, मरते ही जो ऊपर से मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फाड़ कर दो टुकड़ा हो गया था, इस मसीहा का वजह से, इस क्रिसमस का वजह से वो कपड़ा फिर से आपका बदन में आ सकता है। अगर आप यीशु को अपनाया, अगर आप यीशु को विश्वास किया, अगर आप यीशु को जिंदगी दी, यीशु का वचनों का साथ जिंदगी को निभाया, आप इसी पृथ्वी पर आप सारा उद्धार पाओगे और उद्धार पाकर आप परमेश्वर पिता का पास जा सकते हो। ये कपड़ा फिर से आपका बदन में आ सकता है। लिखा है, क्या कपड़ा आपको चाहिए? फिर आपको या अनंत काल के लिए नंगा दिखना चाहते हो? क्योंकि पूरी अनंत काल के लिए नंगा दिखोगे आप अगर यीशु को स्वीकार नहीं किया, आप अगर यीशु को नहीं जाना, आप अगर ये सच्चाई को नहीं स्वीकार किया। तो चुनाव आपका हाथ में है। और इस वीडियो का द्वारा मैं एक प्रार्थना का साथ वीडियो को पूरा समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद हो जो कि पूरी मानव जाति के लिए ये परमेश्वर का एकमात्र लौता पुत्र यीशु को अपने सूली पे चढ़कर पूरी मानव जाति का पाप का उद्धार दिलाने के लिए जगत में आया, और तीसरे दिन उसे मारा भी गया और गाड़ा भी गया और तीसरे दिन जी उठा। मैं परमेश्वर से आप सब के लिए, हर एक कलीसिया के लिए, हर एक मानव जाति के लिए, हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु जी, जो वचन आपने दी है, जो वचन बाइबल में दी है प्रभु जी, इस वचन का हर एक वचन का सही कंटेक्स्ट और सही शिक्षा तेरी पवित्र आत्मा का अगुवाई से पूरे मानव जाति तक फैलने पाए और पूरे मानव जाति को बचा ले प्रभु जी। और जो शैतान है, जो लूसीफर है, जो पुराना साफ है, जो इब्लीस है, जो जिसका वजह से मनुष्यों का बुद्धि, आप एक वचन में लिखा है प्रभु जी, मनुष्य इस संसार में भी, संसार का ईश्वर ने मनुष्यों का बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। जो जहाँ से भी देख रहे हो, एक वचन बाइबल का वचन कहता है, आप सब लोग का बुद्धि इस संसार का ईश्वर ने, जिसको आप मानते हो, वो भ्रष्ट कर दिया है। तो ये वचन का द्वारा प्रभु इन सब का, ये प्रार्थना का द्वारा प्रभु इन सब का, इस कंसेप्ट का द्वारा प्रभु इन सब का, ये पूरी मानव जाति को हृदय को खोलने दे प्रभु, दरवाजा को खोलने दे। ये समझ पाए तुझे, ये समझ पाए तेरी महिमा को, ये समझ पाए तू सच्चा परमेश्वर है, ये समझ पाए तेरी वचनों को, और इनका द्वारा इनका परिवार, इन खुद अपने और अपने आत्मीय स्वजन और अपने देशवासियों, विदेश देशवासियों, हर एक कोई प्रभु तुझे पहचानने
चलने पाए, तेरी वचनों का साथ अपने जिंदगी को निभाने पाए और पाप से दूर आने पाए और उद्धार को पाए प्रभु जी, और अनंत जीवन तेरे राज्य में कटाने पाए, अनंत जीवन तेरे राज्य में बिताने पाए प्रभु जी। आदर सम्मान महिमा सब आपको देते हुए प्रभु यीशु तेरे नाम से उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ। प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करे। आमीन आमीन। सबको स्वागत करता हूँ अगले वीडियो के लिए। आप सब लोग बने रहिए और वचन को सही तरह पढ़िए, समझिए और इस वीडियो को जितने हो सके सब्सक्राइब और आगे वीडियो देखने के लिए आप सब लोग शेयर भी कीजिएगा। इससे आप जो वीडियो मैं बनाऊंगा एक एक वचन को आप खुलासा मिलेगा और खुलासा देना चाहूँगा मैं आपको, क्योंकि आप बचेंगे, आप बचेंगे, आपका परिवार बचेंगे और आपका गाँववासी, देशवासी, हर एक किसी के लिए ये वचन है। सबको जय मसीह की।